एज अ प्रतिवेश ग्रुप ट्यूशन आप लोग को मैं इकोनॉमिक्स 12 का 2026 बोर्ड का इकोनॉमिक्स का बेस्ट क्वेश्चन का भी टिप्स देने जा रही हूँ मैं। ओके, तो बराबर से आप लोग मुझे फोकस करोगे, इतना ही क्वेश्चन एग्जाम में निकलेगा 101%। ओके, तो शैल वी स्टार्ट? एवरीवन इज रेडी? ओके, चैप्टर नंबर 1 तुम्हारा इंट्रोडक्शन ऑफ माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स है। क्लियर है? तो माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स में आप लोग को फीचर्स, माइक्रो इकोनॉमिक्स का फीचर्स 4 मार्क का आएगा, तो मैक्रो इकोनॉमिक्स का फीचर्स 8 मार्क का आएगा। अगर माइक्रो का 8 मार्क का आया तो मैक्रो का 4 मार्क का आएगा, मगर ये क्वेश्चन 100% आता है। एवरीवन इज फाइन? सब लोग को समझ में आया? सेकेंड, डिस्टिंग्विश बिटवीन माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स का डिस्टिंग्विश बिटवीन एवरी ईयर आता है। ओके, तो आपको प्रिपेयर करना है तो अभी से स्टार्ट कर दो। थर्ड एंड वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट स्कोप ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स, ये 4 मार्क का क्वेश्चन आप लोग को मिलेगा। अगर आप लोग से होता है तो ये भी कर लो। क्लियर अप टू दिस? वन मोर एक क्वेश्चन यहाँ पे हम लोग ने वो लोग ने फ्रेम करके दिया हुआ है, दैट इज समथिंग अबाउट द हिस्टोरिक रिव्यू, हिस्टोरिक रिव्यू माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स। यहाँ से 8 मार्क में एक ही क्वेश्चन आएगा, फीचर्स ऑफ माइक्रो या फीचर्स ऑफ मैक्रो। 8 मार्क का क्वेश्चन समझ में आ रहा है आप लोग को? चलो गो टू चैप्टर नंबर 2, यूटिलिटी एनालिसिस। ओके, यूटिलिटी एनालिसिस में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सिर्फ 4 मार्क का क्वेश्चन, फीचर्स ऑफ यूटिलिटी। कभी भी वो 8 मार्क में नहीं आता है, दैट इज कॉल्ड फीचर्स ऑफ यूटिलिटी। ओके, टाइप्स ऑफ यूटिलिटी सिर्फ आइडेंटिफाई द फॉलोइंग आएगा, कभी भी ऐसे क्वेश्चन आप लोग को नहीं मिलेगा। श्योर है? ये चैप्टर में से सिर्फ 2 क्वेश्चन है 8 मार्क का। नंबर 1, लॉ ऑफ डीएमयू, डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। ओके, एंड सेकंड, व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन टीयू एंड एमयू। ओके, डोंट वरी, हम लोग वीडियो ले रहे हैं, मैं अभी आपका ग्रुप पे डाल दूंगी, अगर कुछ रह गया तो आप लोग उसमें से सुन सकते हो। तो मैं कंटिन्यू करूं? एवरीवन इज फाइन? टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी का रिलेशनशिप कैसे लिखना है मैंने लेक्चर में सिखाया आप लोग। जितना वॉट पैटर्न को फॉलो करोगे उतना ज्यादा मार्क्स आएगा। क्लियर अप टू दिस? यहाँ से हम लोग को एक चैप्टर नंबर 3 पे आ जाते हैं, दैट इज कॉल्ड डिमांड एनालिसिस। डिमांड एनालिसिस में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारे पास, वो है दैट इज लॉ ऑफ डिमांड। ओके, लॉ ऑफ डिमांड एंड एक्सेप्शन, लॉ ऑफ डिमांड एंड assumptions, लॉ ऑफ डिमांड एंड डिटर्मिनेशन। 8 मार्क में अगर यही क्वेश्चन 4 मार्क में आया तो सिर्फ पूछेंगे डिफाइन एंड एक्सप्लेन लॉ ऑफ डिमांड, तो वहाँ पे आपको assumption, एक्सेप्शन कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं। 4 मार्क का क्वेश्चन है, 4 मार्क जितना ही लिखो। अगर उसको पुल करके 8 मार्क का लिखते हो, पीछे का क्वेश्चन छूट जाएगा और आप लोग को उसमें से मार्क्स नहीं मिलेगा। इफ यू वांटेड टू स्कोर अबव 90, तो you need to understand my the points which I am sharing with you all guys. Clear है? तो लॉ ऑफ डिमांड में एक क्वेश्चन रहेगा, मैंने आपको बताया जैसे 4 मार्क में भी आएगा, 8 मार्क में भी आएगा। इंडिविजुअल डिमांड एंड मार्केट डिमांड, डिस्टिंग्विश बिटवीन में देते हो लोग, 2 मार्क 4 पॉइंट। टाइटल इज कंपल्सरी, 1 पेज 1 आंसर, मुझे एक ही पेज पे एक ही आंसर चाहिए। ओके, टाइटल इज कंपल्सरी। क्वेश्चन नंबर बराबर लिखो, अगर रॉन्ग क्वेश्चन नंबर लिखा तो ही यूज्ड टू गिव 0 मार्क्स, क्योंकि आपने क्वेश्चन नंबर 2 ये लिखा, मगर क्वेश्चन नंबर 2 पेपर में कोई अलग है, तो योर आंसर इज नॉट मैचिंग, दैट्स व्हाई वी आर गिविंग 0 मार्क्स। माय पॉइंट इज वेरी क्लियर? चलो, अभी लॉ ऑफ डिमांड का एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, डू यू एग्री विद दिस स्टेटमेंट में, दैट इज रीजंस टू जस्टिफाई द डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड, और डिमांड स्लोप ऑलवेज स्लोप डाउनवर्ड्स ओनली, ऐसे आप लोग को डू यू एग्री विद दिस स्टेटमेंट में आपको कंफ्यूज नहीं होना है। क्वेश्चन नंबर 1 में ट्रू एंड फॉल्स होता है, एक ही मार्क का राइट ओनली ट्रू और फॉल्स, बट डू यू एग्री विद स्टेटमेंट क्वेश्चन नंबर 5 में 4 मार्क का रहेगा। फर्स्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट इज यस आई एग्री विद दिस स्टेटमेंट, सेकंड नो आई डोंट एग्री विद दिस स्टेटमेंट। माय पॉइंट इज वेरी क्लियर? ओके, उसके बाद लीव वन लाइन एंड स्टार्ट राइटिंग फॉर 3 मार्क्स। 3 मार्क्स के लिए एटलीस्ट 5 पॉइंट लिखना जरूरी है।
क्लियर है? तो यहाँ से पॉसिबिलिटी क्वेश्चन की ये भी है। इसमें से एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दैट इज कॉल्ड एज अ डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड में, जैसे मैंने अटैचमेंट भी बताया, अलग भी बताया, एक्सेप्शंस, assumptions, ओके, गिब्बन पैराडॉक्स। गिब्बन पैराडॉक्स हम लोग का जो एक एक्सेप्शन है वो कभी कभी 4 मार्क में अकेला क्वेश्चन छोड़ते हो, यू अंडरस्टैंड मी? तो आपको उसको अच्छी तरह से प्रिपेयर करना है 4 पॉइंट में, मीनिंग स्टेटमेंट ऑफ लॉ करके, फिर आप लोग को इसमें पूरा उसका एग्जाम्पल देना है वो गिब्बन पैराडॉक्स का कि सर रॉबर्ट गिब्बन ने हम लोग को ये पैराडॉक्स सिखाया। वेरी इजी टू अंडरस्टैंड एंड आइडेंटिफाई, ओके। चलो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 8 मार्क में भी देने लगे, अभी पहले नहीं देते थे। चेंज इन डिमांड, वेरिएशन इन डिमांड, समझ में आया? तो वेरिएशन इन डिमांड एंड चेंज इन डिमांड एज अ डिस्टिंग्विश बिटवीन भी आएगा, एज ए 4 मार्क क्वेश्चन भी आएगा। आप लोग को एग्जाम में 8 मार्क पे देंगे, डिफाइन एंड एक्सप्लेन चेंज इन डिमांड एंड वेरिएशन इन डिमांड। तो आपको पहले वेरिएशन इन डिमांड, उसका 2 पार्ट, एक्सपांशन इन डिमांड एंड कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड, फिर उसका एक्सपांशन इन डिमांड, फिर उसका मीनिंग, डायग्राम, एक्सप्लेनेशन, फिर अनदर क्वेश्चन दैट इज कॉल्ड कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड, उसका भी मीनिंग, डायग्राम एंड एक्सप्लेनेशन। उसके बाद चेंज इन डिमांड लेना है, इफ प्राइसेस रिमेन कांस्टेंट एंड अदर थिंग्स चेंज, और उसका इंक्रीज इन डिमांड एंड डिक्रीज इन डिमांड, डायग्राम अलग अलग, डायग्राम बाजू में नहीं करना है, नीचे करना है। एवरीवन इज फाइन? तो ये चैप्टर हो गया, क्लियर है?